हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं या बेसिक बातों को समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक परिमेय दिया गया है आपका। परिमेय में आपका कहता है कि मान लीजिए x, मतलब कि x एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होता है। ठीक है, एक ऐसी परिमेय संख्या है p/q के रूप में होता है। और देखिए, बोल रहा है कि एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका जो q है यानी जो हर है वो 2n और 5m के रूप का है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कहने का ये जो परिमेय है दोस्तों, ये बोल रहा है, आपको बता रहा है कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका जो हर का आप गुणनखंड कीजिएगा, तो गुणनखंड करने के बाद जो आपका गुणनखंड आएगा वो 2n और 5m के रूप का होगा, तो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए हैं 3/8 यानी 3/8 लिए। तो देखिए, जब 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 2 यानी 2 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पे अगर पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए, जब 1 होगा तो इससे मल्टीप्लाई करने पर कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमको पता चल जा रहा है कि जो गुणनखंड है वो 2n और 5m के रूप में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। और चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए, 8 से भाग दिए 3 में, तो देखिए पहले हम 0 से लगाएं और यहाँ आपका 3 बच गया। फिर जब पॉइंट दिए तो यहाँ पे 0 आपका इस तरीके से। फिर 3 से लगाएं तो 24, फिर इसी तरीके से 6 बचा तो फिर 0, तो फिर आपका 7 से भाग दिए। यानी आपका देखिए, ये जो दशमलव शांत जो होता है वो कुछ दूर जाने के बाद सारा भाग मतलब कट जाता है, ये रिपीट वगैरह नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए इस पूरी कट गया, तो एक कैसा आपका शांत हो गया। इसी तरीके से हम 13/125, तो 125 का गुणनखंड किए तो देखिए ये 5 आ रहा है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू 1 होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि जो आपका गुणनखंड है वो 2n और 5m के रूप का है। इससे क्या होता है, मतलब कि जो दशमलव प्रसार वो आएगा वो आपका शांत होगा। देखिए, इसको हमने भाग विधि द्वारा यहाँ पर किए हैं। ठीक है, देखिए 125 से 13 में भाग दिए तो पहले तो 0 से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 13, लेकिन जब पॉइंट दिए तो यहाँ पे 0 उतारे तो 130 हो जाएगा। तो जब एक बार में लगाएंगे तो 125, तो यहाँ से 5 बचेगा। तो उसके बाद 0 दिए तो 1 0 देने से तो लग नहीं रहा है क्योंकि छोटा पड़ जा रहा है, तो 1 0 अलग से देंगे। तो जब डबल वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करते हैं अलग से, तो 1 0 देना पड़ता है यहाँ पे, तो 500 हो जाएगा आपका। देखिए ये फिर 500 4 बार में लग जाएगा। तो देखिए पूरी कट गया यहाँ पे। तो कैसा है, ये आपका शांत है। ठीक है, यहाँ से पता चल गया और यहाँ हम चेक कर लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न को सॉल्व करना। तो देखिए, आपका जो प्रश्न है वो हमने लिख के रखा है दोस्तों। देखिए, जो ये आपका पहला प्रश्न है वो बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो आपका शांत होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आपका है 13/3125 है। तो हम क्या बताएं कि आपको जो क्यू होगा यानी जो हर होगा उसको हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हर, और फिर उसके बाद लिखेंगे हर का
गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो एक यहाँ पे 31 25 है, तो देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, तो हम 3 से चेक करते हैं। तो देखिए 3 से ही कट जा रहा है, फिर 12 भी कट जा रहा है, यहाँ लास्ट में 5 बच जा रहा है, यानी कुछ शेषफल बच जा रहा है, यानी पूरा पूरा ही नहीं कट रहा है। इसलिए हम फिर 3 से नहीं लगाएंगे, अब 5 से चेक करेंगे। तो 5 से तो जब अंत में 5 है तो जाएगा ही जाएगा, कटेगा ही कटेगा, तो इसलिए हम 5 से लगाते हैं। तो देखिए आपका 6 25 30, यहाँ सब एक बचा, तो ये हो गया 12, तो 6 दूना 12, 5 दूनी 10, तो यहाँ से फिर 2 बच गया, तो ये 25 हो गया, यानी 5। अब देखिए फिर 5 से लगाएंगे, तो ये आपका एक बार में लगे, यहाँ से 1 बच गया यानी 12, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, तो यहाँ 5, फिर 5 से लगाएंगे, तो फिर आपका कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया 5, यानी फिर 5 से लगाए तो फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से लगाए तो ये आपका 1 हो जाएगा। यानी यहाँ जो 31 25 है आपका, 31 25 है, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इस तरीके से आ रहा है, यानी 5 पर पावर आपका 5 आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। गुना में तो आप जानते हैं कि 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम इस तरीके से 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या बता रहा है कि आपका जो ये वैल्यू आया है वो 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप का है। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर से यहाँ लिख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 13/31 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है, इतना के रूप का है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए एकदम सेम टू सेम ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है, आपको एक भी नंबर नहीं कट होगा, जो भी है फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका दोस्तों 17/8 है। तो सबसे पहले हल करते हैं और उसके बाद हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर, तो देखिए हर का गुणनखंड करेंगे तो 8 है आपका, तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 4, यहाँ 2, फिर 2 से लगाएं तो फिर 2, फिर 2 से लगाएं यानी 1, यानी जो 8 हो जाएगा वो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 3। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 0। यानी इससे क्या पता चला कि फिर आगे आपका जो वैल्यू है वो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में है हर। तो यहाँ लिखेंगे 17 बराबर, इसलिए 17/8 बराबर हो जाएगा 17/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार
प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि आपका जो हर का गुणनखंड है वो 2/5 2n और 5m के रूप का है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। आपका जो है तीसरा क्वेश्चन है वो आपका है 64/455। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हल, और उसके बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर तो देखिए जो 455 है उसका हम गुणनखंड करते हैं, तो देखिए आपका कितना, दो से तो लगेगा नहीं, हम 3 से चेक करते हैं तो 3 से 45 कट जा रहा है, लेकिन 5 नहीं कट जा रहा है, यानी पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए हम फिर 5 से चेक करेंगे तो 5 से लग जा रहा है, यानी आपका 9 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से तो नहीं लगेगा, अब उसके बाद 7 से, हाँ 7 से जा रहा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 1 और यहाँ हो जाएगा 3। अब 13 से आपका जाएगा एक बार में, तो देखिए जो 455 है वो आपका 5 × 7 × 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 64/455 बराबर हो जाएगा 64/5 × 7 × 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि हर का जो गुणनखंड है वो 2n × 5m के रूप का नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है, तो इससे क्या पता चला कि अशांत होगा, तो लिखेंगे कि इतना रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम आपका तीसरा भी खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न में। आपका जो चौथा प्रश्न है वो आपका है 15/1600 15/1600 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हर, और उसके बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो देखिए आपका हर कितना है, 1600 है, तो 1600 का हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 800 हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 2 से लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, फिर अब 2 से नहीं लगेगा, अब सीधा 5 से लगेगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे 5 से लगाइएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी जो आपका 1600 है वो आपका 2 × 2 × कितना बार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 हो गया, 3 4 5 6 और 5 आपका 2 बार आया है। ठीक है, तो ये आपका 2/6 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जो आपका 15/1600 है वो आपका कितना है, 15/2/6 × 5/2 के रूप का है, यानी यहाँ जो आपका चूँकि जो हर है, हर का जो गुणनखंड है वो आपका 2n × 5m के रूप का है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि दशमलव प्रसार शांत होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार
शांत, मतलब कि शांत होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न में। आपका पांचवा प्रश्न है दोस्तों 29/343। तो यहाँ पे भी वही सेम रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे हल लिखते हैं, हल, और उसके बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, खंड करने पर। तो देखिए 343 है, तो इसका गुणनखंड करते हैं, 3 से लगा के देखते हैं। तो 3 यहाँ से 1 नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, तो 7 × 28 बच गया 6, यहाँ से 63, हाँ 7 से जा रहा है, यानी 7 × 28, और यहाँ पे 7 × 9 = 63। तो यहाँ चल गया, फिर 7 ही से लगेगा, कितना बार में, 7 बार में, फिर 7 ही से लगेगा इतना, यानी 343 बराबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 7 × 7 × 7 बराबर 7/Q। तो देखिए जो आपका है गुणनखंड है, जो आपका गुणनखंड है वो आपका यहाँ पे लिखेंगे 29/343 है, वो आपका हो जाएगा 29/7/Q। यानी कि यहाँ जो हर का जो गुणनखंड है ना दोस्तों, उसमें ना तो 2 है ना तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं पहले, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा, और चूँकि हर का गुणनखंड 2n और 5m के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब यहाँ पे कौन सा प्रश्न, छठा देखेंगे। छठा है आपका 23, और यहाँ पे है आपका 2/3 और 5/2 है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है, इसमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपका हर है वो 2/n और 5/n के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हल, उसके बाद लिखेंगे यहाँ हर का गुणनखंड 2/n और 5/m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हम लोग 7वां प्रश्न में चलेंगे। 7वां प्रश्न है आपका 129/2 × 5/7 × 7/5। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका 2/m है, 5/m है, इसके अलावे भी आ जा रहा है अलग से गुणनखंड। तो इसलिए आपका ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि जो गुणनखंड है ना वो 2/m और 5/m के रूप में ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि हर का जो गुणनखंड है हर का गुणनखंड 2/n और 5/m के रूप का नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है, तो जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, तो अतः
दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है आपका दोस्तों 6/15 है। ठीक है, तो आप 15 का यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर तो देखिए, जब आप 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो 5, फिर यहाँ 5 से लगाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, यानी 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुने 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 6/15 बराबर हो जाएगा 6/3 गुने 5। तो देखिए 3 से तो कट जा रहा है 2 बार में, यानी 2/5 आ गया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2/2 पर पावर 0 और 5 पे पावर 1, 5 पे पावर तो 1 है, ये है ही आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चूँकि हर का जो गुणनखंड आया है, हर का जो गुणनखंड है वो आपका 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना के रूप का है, इसी वजह से ये आपका शांत हो जा रहा है। अब चलते हैं हम लोग 9वां प्रश्न लेते हैं, 1 क्वेश्चन का 9th प्रश्न। ठीक है, और 9th है आपका 35/50। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी उसी तरीके से सेम रूल फॉलो करना है। यहाँ पे लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो देखिए 50 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से जाएगा 25, फिर अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 5 से डायरेक्ट जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और ये आपका फिर 5 से तो लगाएंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग 50 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 गुने 5 पर पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे, इसलिए 35/50 आपका 50 बराबर क्या हो जाएगा, 35/2 गुने 5 पर स्क्वायर। तो देखिए इसको आप 7 से काट सकते हैं, और इसको 1 5 यहाँ से, 7 5 35 और 5 ये 25 है, तो 1 5 हट जाएगा यहाँ से, यानी 7/2 गुने 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर भी क्या है, आपका जो हर है वो 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के रूप में है, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का है, तो इतना के रूप के रहता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां है आपका 77/210 है। ठीक है, 77/210, तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे हल, और लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर तो आपका ये हो जाएगा 210 का गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 0 और यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से, हाँ 3 से जा रहा था, 3 से
वो आपका कितना 3 3 9, यहाँ से 1 बच गया तो 15 35 से, फिर अब 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये आपका 7 यानी 1, यानी जो 210 है वो आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 77 बाई 210 बराबर हो जाएगा 77/2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो इससे क्या पता चलता कि जो हर का गुणनखंड हो 2/2 प्रपार एम एन और 5 प्रपार एम के रूप का नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड 2 प्रपार एन और 5 प्रपार एम के रूप का नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बाय।